हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड में जो एमसीक्यूज बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाले हैं, उनमें अगर हमारी तैयारी नहीं हो पाती है, हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, या कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन हमारा कैसे सही हो, हम कौन सी ट्रिक अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ, अपना स्कोर अच्छा कर पाएं। अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो एमसीक्यूज बेस्ड में या ऑब्जेक्टिव टाइप में हम तुक्का कैसे लगाएं, इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं आपको 8 पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। 8 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाएंगे, अपनी परसेंटेज को बढ़ा पाएंगे। और जो 8 नंबर पॉइंट है, लास्ट 1 पॉइंट है 8 नंबर पे, वो उनके लिए होगा जो सिर्फ राम भरोसे हैं। राम भरोसे मतलब भगवान के भरोसे। ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो उनको भी मैं ऐसा अमेजिंग तरीका बता के जाऊंगा कि वो भी पास होकर के बढ़िया मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है तुक्का कैसे लगाएं। तो जो भी स्टूडेंट आज इस क्लास में लास्ट तक बना रहता है और 8 के 8 पॉइंट समझ करके जाता है, उसके लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि पहले वो करें जो आता है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके हाथ में पेपर आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसमें आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से, शुरुआत से, मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब आप उसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपको आता है तो उसको टिक करेंगे। यानी कि इसमें पहले वो करें जो आता है, इसमें वही क्वेश्चंस आप करेंगे जो आपको 100% आते ही आते हैं। आप श्योर हैं कि मेरा ऑप्शन इसमें यही सही होगा, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे। 1 आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। 2 देखा, 2 क्वेश्चन नंबर 2 को रीड किया, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। 3 नंबर आता है, ठीक है, ये तो डेफिनेटली आता है, यानी कि जो आपको 100% क्वेश्चंस आते होंगे आप उनको टिक कर देंगे। 5वां आता है, ठीक है, कर दिया। 6ठा आता है, नहीं आता है, छोड़ दिया। 7वां नहीं आता है, छोड़ दिया। 8वां आता है, कर लिया। ये फॉर्मेट लगाएंगे आप सभी क्वेश्चंस के साथ। पहले आप क्या करेंगे, आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं, जिनके साथ आप 100% श्योर हैं, उन्हीं को टिक करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। अगर 9 नंबर क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी, तो उसको तुरंत छोड़ देंगे। या और 10 में भी थोड़ा सा भी डाउट है, हल्का सा, तुरंत छोड़ दो। जिन क्वेश्चंस के साथ आप बिल्कुल श्योर हैं, रटा है आपको, उन्हीं को टिक करेंगे। ये पहला फॉर्मूला कहता है, ठीक है। पहले आप वही करेंगे शुरुआत में जो आते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको क्या करना है, सिर्फ टिक लगाते जाना है। या OMR सीट है तो आपको क्या करना है, ऐसे जो है सर्कल को डार्क करते जाना है, यही तो करना है। ये नहीं कि पहला कर लिया, उसके बाद सेकंड आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन वो टिक कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले पॉइंट को समझ गए, वही करेंगे जो आता होगा, ओके। बाकी जो नहीं आते उनको छोड़ते चले जाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट हमारे सामने आ गया, समय लेकर या फिर दिमाग लगाकर हल होने वाले प्रश्न। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर हम दिमाग का यूज करते हैं, 2-3 मिनट उस क्वेश्चन को देते हैं, तो वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले छोड़ देंगे, और जब सेकंड स्टेप होगा आपका, मान लीजिए आप पहले में 100 क्वेश्चंस तक चले गए, जो आते थे वो कर लिया, जो नहीं आए वो छोड़ दिया। फिर दूसरे में आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस, फिर एक तरफ से चलेंगे जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, 2 से 3 मिनट आप ले रहे हैं और क्वेश्चन आपको 100% श्योर हो रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। या जिनमें बढ़िया से दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहा है, उनको करेंगे। और जो आपको बिल्कुल नहीं आते वो आप क्या करेंगे, छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप कहता है कि समय लेकर या फिर दिमाग का प्रयोग करके जो हल होने वाले प्रश्न है, अब आप उनको सॉल्व करेंगे। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब यहां से आपकी कहानी वो शुरू हो रही है जो रियलिटी में जिस काम के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, ठीक है। अब यहां से आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जितने आपको आते थे वो आपने 2 स्टेप में कर लिए, ठीक है।
यहां से आप क्या है कि बिल्कुल भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब यहां से आपके लिए सारे क्वेश्चंस एकदम नए हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो ऑप्शन सबसे अलग हो। अब यहां पे हम वो तरीका अपनाएंगे जिसमें, जैसे अब मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं, ये हमारे सामने मैंने 2 3 4 क्वेश्चंस लिखे हैं उदाहरण के तौर पर। पॉइंट कहता है जो ऑप्शन सबसे अलग हो हम उसको टिक कर देंगे, जो ऑप्शन सबसे अलग होगा हम उसको टिक कर देंगे। कैसे टिक कर देंगे, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप किसी भी एग्जाम में हो, बीएड में हो, टेट सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 8 ये पॉइंट सब में अप्लाई होंगे। तो 3 नंबर पॉइंट है जो सबसे अलग हो। कैसे, मान लिया क्वेश्चन हमारे सामने आया, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 26 में, 45 में या अनुच्छेद 21A में। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। अब यहां पे ये देखना है कि सबसे अलग इसमें से कौन दिख रहा है हमको। अनुच्छेद 15 में, अच्छा अनुच्छेद 26 में ये भी लगभग सेम ही है और खाली डिजिट बदली है। अनुच्छेद 45 में ये भी सेम है, खाली डिजिट बदली है। यहाँ 15 है, यहाँ 26 है, 45 है। अनुच्छेद 21A में इसमें क्या अंतर मिला आपको, इसमें आपको अंतर ये मिला कि यहाँ पे क्या है, इसके साथ ये ऑप्शन सबसे अलग है। ऑप्शन नहीं देखना है बी है, सी है, डी है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो पॉइंट आगे आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है ऑप्शन अलग है। ये ऑप्शन क्या है, यहाँ 15 था, यहाँ 26, यहाँ 45, सिर्फ डिजिट लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है। तो जो ऑप्शन हमको तीनों में से सबसे अलग लगेगा हम उसको तुरंत टिक कर देंगे, चाहे वो ऑप्शन ए में हो, बी में हो, सी में हो या डी में हो। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल अलग वाला। जैसे निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी में आ सकता है। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत इसमें नहीं है, हमको नहीं पता कि इसमें कौन सा सिद्धांत है कौन सा नहीं है ना, हम तो बिल्कुल नए हैं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को रीड करेंगे और फिर हमारा जो पॉइंट हमको बताया गया है कि कौन, जो ऑप्शन सबसे अलग हो वो हम टिक करेंगे। जैसे कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, पहला ऑप्शन है एक तत्व का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है द्वितत्व का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यागमन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है बहुतत्व का सिद्धांत। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सबसे अलग लग रहा है, एक तत्व का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत, ये ठीक, तत्व का सिद्धांत और तत्व का सिद्धांत, यानी कि ये भी तत्व का सिद्धांत है, ये भी तत्व का सिद्धांत है, ये भी तत्व का सिद्धांत है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये हमको सबसे अलग ऑप्शन इसमें मिला है। ठीक है, यही सबसे अलग है ना इसमें। ये एक तत्व हो गया, द्वितत्व हो गया या बहुतत्व हो गया, इसमें भी तत्व आया है, इसमें भी तत्व आया है, इसमें भी तत्व आया है। ये ऑप्शन प्रत्यागमन का सबसे अलग है, तो हम इसको टिक कर देंगे आंखें बंद करके। डेफिनेटली 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90 से ऊपर, मतलब 95-6% आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में का उदाहरण के तौर पर, एक नहीं 2 और हैं, मैं और भी समझा देता हूं। कैसे, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, प्रेरणा की सीमा नहीं है, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। इसमें अलग ऑप्शन हमको कौन दिख रहा है, यहां भी सीमा है, यहां भी सीमा है, यहां भी सीमा है। ऑप्शन अलग कौन है, विद्यालय का सहयोग। जो सही है उसी को टिक कर दो, ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही है। यहां भी सीमा थी, यहां भी सीमा, यहां भी सीमा, इसमें कोई सीमा नहीं है। विद्यालय का सहयोग ये सबसे अलग है, मतलब यही ऑप्शन इसका सही हो गया। एक लास्ट और समझा देता हूं, कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, इसमें अलग कौन होगा। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको वहां अलग आप कैसे ढूंढेंगे कि 3 में से चौथा ऑप्शन अलग कौन है इसमें। ठीक है, इसलिए इतना मैंने 4 क्वेश्चन लिखे आपके लिए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। यहाँ पे तत्परता एक सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है, अभ्यास एक सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है, अभ्यास का नियम। यहाँ प्रभाव एक सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। यहाँ पे 2 वर्ड हैं, बहु और अनुक्रिया का नियम। ये ऑप्शन सबसे अलग है कि नहीं है, बताइए। अलग है ना, यहाँ तत्परता हो गया, अभ्यास हो गया, प्रभाव हो गया, यहाँ पे बहु अनुक्रिया का नियम।
यहाँ पे दो वर्ड है अलग अलग, ये ऑप्शन सबसे अलग है यानी कि यही सही है इसमें। इस प्रकार से आपको वो ढूंढने हैं जो ऑप्शन अलग होगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, जो ऑप्शन सबसे अलग होगा हम उसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वन, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा। वो कैसे? ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा दिमाग यूज करके हमको कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा सा ऑप्शन दे देगा। तो जहां पे आपको लगे कि ये ऑप्शन, इन तीनों में से ये ऑप्शन सबसे बड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ए है, मान लिया वो एक लाइन का है, दूसरा भी एक लाइन का है, ठीक है, मान लिया तीसरा क्या है, ये 2 लाइन में आया है और फिर आपका 1 लाइन का है। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 लाइन में लिखा गया है एग्जामिनर के द्वारा ज्यादा दिमाग लगा के, वही ऑप्शन उसमें ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहां पे समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। अब हमको ये नहीं पता कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, लेकिन सर ने हमको बताया है कि जो बेटा ऑप्शन सबसे बड़ा लगे उसको टिक कर देना। इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन यहां से यहां तक लिखा हुआ है। दूसरा है, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ये यहां से लेकर के शुरू हुआ था और यहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि डेड लाइन में आया है। नौ संचालन सरल होता है, सिर्फ छोटा सा ऑप्शन लाइक दिस, ठीक है, जैसे ये वैसे ये है। यह मछली पकड़ने में सहायक होता है। ये 3 ऑप्शन हमारे क्या थे, एक लिमिटेड एरिया में है अपना, ठीक है, एक एक या आधी आधी लाइन में, लेकिन ये जो ऑप्शन था वो सबसे बड़ा है। और सर ने हमको क्या बताया है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो तो हम इसको टिक करके चले आएंगे, हमको बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। ये आपका पॉइंट नंबर था फोर्थ, जो कह रहा था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उसको टिक करके चले आना। अभी 4 पॉइंट और बचे हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, आपके पेपर में आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं 100 में से, जिनमें या तो उपरोक्त सभी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में एनालिसिस के माध्यम से ये देखा गया है कि जहां जहां उपरोक्त सभी होता है वो 95% सही होता है। उपरोक्त सभी 95%, इनमें से कोई नहीं, 95% सही होता है, ठीक है। 5% ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई सही ना हो, इसलिए जहां भी आपको मिले उपरोक्त सभी आंखें बंद करके टिक कर देना, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, मतलब अगर आपको आता था तो आपने पहले ही कर लिया होगा, इस ऑप्शन तक तो आप 5 नंबर पॉइंट तक तो तब पहुंचे जब आपको आता नहीं था। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी टिक कर देंगे। 95% चांस होंगे कि आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं फटाफट से। पॉइंट नंबर 6 कहता है, अब यहां पे पॉइंट नंबर 6 कहता है कि कंफ्यूजन में बी या सी को चुने। देखिए, अगर आपको लगे कि आपका ऑप्शन ए और बी, इनमें से कोई एक सही है, अगर आपको क्लियर हो गया कि ना तो सी सही है ना तो डी सही है, ठीक है, ये सही नहीं है, आपको लग रहा है ए और बी इन दोनों में से एक सही होगा ही होगा, तो अक्सर करके या एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि आप बी के साथ में जाएंगे। ज्यादातर ऑप्शन बी सही होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको लगे कि ए और बी ऑप्शन जो है वो कट गया है, हमारा सी या डी ही सही होगा, मतलब आपको क्लियर है, फैक्ट है कि ए बी इस क्वेश्चन में सही नहीं हो सकता, या तो सी है या फिर डी है, तो फिर आप सी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे बी ए बी सी डी में, ए बी में तो बी के साथ जाएंगे, सी डी में लगे तो सी के साथ जाएंगे, ठीक है, यानी कि या तो बी को चुनेंगे या फिर सी को चुनेंगे। ये होता है, बहुत कम चांसेज होते हैं कि आपका ऑप्शन ए या फिर डी सही हो, ठीक है। तो ये 6 नंबर पॉइंट की बात हो गई हमारी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 के बाद एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा, पॉइंट नंबर 8 वाला, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि जिस ऑप्शन का ज्यादा प्रयोग किए हों उसको टिक करने से बचें। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आपको लगे कि आज के पेपर में मैंने ज्यादातर ऑप्शन बी लगाए हैं, ज्यादातर क्या लगाए हैं, बी, तो अब आप रुक जाइए, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें कम से कम बी का यूज करें। अगर आपको लगे कि मैंने ज्यादा से ज्यादा सी लगा दिए हैं तो अब आप सी को टिक करने से बचें, यानी कि जिस ऑप्शन का आपने ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया हो उसको टिक करने से बचें, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है
25% वाला। इस 25% फॉर्मूले का मतलब होता है कि एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर बनाता है, वो ये दिमाग में रख के काम करता है कि मैं 25% ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो बी सही होंगे, 25% ऐसे डालूंगा जो सी सही होंगे, 25% ऐसे होंगे जो जिनमें डी सही होगा, 25% ऐसे होंगे जिनमें ए सही होगा। ठीक है, तो लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस ऑप्शन का आपने ज्यादा से ज्यादा यूज किया हो, अब आप उसको यूज करने से बचें। आज का लास्ट पॉइंट उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ राम के भरोसे या राम भरोसे पेपर देने जाते हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता वो लगातार 10 क्वेश्चन पर एक ही ऑप्शन लगाएं। ये हमारा 8 नंबर पॉइंट है उनके लिए जो सिर्फ राम भरोसे हैं। क्या मतलब है इसका? जिन्हें कुछ नहीं आता वो लगातार 10 क्वेश्चन पर, यानी कि आप क्या करेंगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पर टिक करेंगे। कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, चाहे आप बी पकड़ लीजिए, तो 1 से लेकर 10 तक आप बी 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 लगाते जाएंगे। फिर आप 11 से 20 तक क्वेश्चन पकड़ेंगे, उनमें सी 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 लगाते चले जाएंगे। फिर आप 21 से 30 तक क्वेश्चन पकड़ेंगे, उनमें आप डी 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 लगाते चले जाएंगे। फिर 31 से 40 पकड़ेंगे, उनमें ए लगाते चले जाएंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन पर एक ही ऑप्शन का टिक करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये 8 पॉइंट्स उनके लिए थे जो मतलब जिनमें कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस में, या दिक्कत होती है, हमको नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ट्रिक्स हमारे काम आते हैं। आज की वीडियो कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे एक लाइक और एक कमेंट चाहिए। जो मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहां भी फॉलो करने का कष्ट करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।